दोस्तों, क्या आप भी कपड़े पहनने के बाद फूले हुए गुब्बारे जैसे दिखते हैं? दरअसल ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनका बिल्डअप बेहतर नहीं होता है और एक अच्छे बिल्डअप के लिए चेस्ट का फिजिक बेहतर होना काफी जरूरी है। आज यही जानेंगे कि कैसे आप अपनी चेस्ट के बिल्डअप को बेहतर कर सकते हैं, वो भी बिना जिम इक्विपमेंट के, बिना जिम के, सिर्फ एक एक्सरसाइज और उसके अलग अलग वेरिएंट्स की मदद से। नंबर 1, रेगुलर पुशअप्स। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 40 पुशअप्स एक साथ लगा सकता है तो उसका हार्ट फिट है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आप एक भी पुशअप न लगा पाते हो। अगर आप ओबीज हैं तो ये काफी नॉर्मल है। इसे अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेप मानते हुए आपको पहले पुशअप लगाना सीखना होगा। इसके लिए शुरुआत 1 मिनट के प्लैंक के साथ करें। जब आपके प्लैंक का समय 1 मिनट से ऊपर जाने लगे तब आप पुशअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पुशअप तो करते हैं लेकिन उन्हें पुशअप करने का सही तरीका नहीं पता होता है। पुशअप करने के लिए पहले अपने शरीर को हाथों और पैरों के बल ऐसी पोजीशन में ले आएं कि जमीन से आपका शरीर 30 डिग्री का कोण बनाए और आपका शरीर इस दौरान बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे घुमाते हुए नीचे की तरफ आएं और थोड़ा सा होल्ड करें और फिर ऊपर आएं। इस दौरान अगर आपको यह महसूस हो कि इस पूरी एक्सरसाइज का टेंशन पॉइंट आपके चेस्ट का ठीक पिछला हिस्सा है तो आप सही जा रहे हैं। प्लैंक और नॉर्मल पुशअप कर पाने के बाद आप इतने एडवांस हो चुके होंगे कि आप अगले स्टेप पर जा सकेंगे। 30 से 40 दिनों तक आपको इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, इंक्लाइन पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स कर पाने के बाद इंक्लाइन पुशअप्स आपका अगला स्टेप है। इस स्टेप में आप ये पाएंगे कि ये नॉर्मल पुशअप से ज्यादा आसान है। इस पुशअप के लिए किसी मजबूत बेस को पकड़ें और उसके बाद अपने शरीर से 45 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बनाते हुए एक रैप को पूरा करें। इंक्लाइन पुशअप कितना मुश्किल है ये निर्भर करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। नंबर 3, डिक्लाइन पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स कर लेने के बाद आपको मूव करना चाहिए डिक्लाइन पुशअप्स की तरफ। इसमें आप एक ऊंचे बेस पर अपने पैरों को रखें और अपने हाथों को जमीन पर रखकर एक सीधी लाइन बनाएं और फिर नॉर्मल पुशअप की तरह ही अपने हाथ नीचे की ओर मोड़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और साथ में ओबेसिटी का भी सामना कर रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये नामुमकिन लगे और आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ जाए, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को लगातार करते हैं तो ये पक्के तौर पर आपके बिल्डअप और फिजिक को वैसा ही लॉक देगा जैसा आप चाहते हैं। नंबर 4, ट्राइसेप्स डिप्स। ट्राइसेप्स डिप्स पिछली तीनों पुशअप्स को बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे करने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ रखकर एक बेस पर रखिए और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हाथों को पीछे की तरफ से नीचे लाएं। बोनस टिप्स। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स करने से आप अपनी पूरी अपर बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके दौरान इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का पुशअप करने से पहले उसके सही फॉर्मेट और सही एंगल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा ये भी देख लें कि उस पुशअप के दौरान आपके टेंशन वाले इलाके में कुछ भी अनयूजुअल ना हो रहा हो। एक सवाल यह भी है कि कई लोगों के मन में होता है कि क्या पुशअप करते समय वेट को ऐड करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने नॉर्मल शरीर से कोशिश करनी चाहिए कि आप पुशअप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपने नॉर्मल शरीर से पुलअप कर सकें और पुलअप कर लेने के बाद अपने पुशअप में वेट को भी शामिल करें। हालांकि इस वेट को शुरुआत में कम से कम रखें और बढ़ाते समय भी सिर्फ 1 किलोग्राम के मेजर में बढ़ाना चाहिए और आप नॉर्मल पुशअप करते समय अपनी पीठ पर 2 किलोग्राम रखकर एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके बाद 3 पर जाइए, फिर सीधा 5 पर नहीं। तो दोस्तों, ये था चेस्ट को बिल्डअप करने का तरीका घर पर रहते हुए बिना किसी इक्विपमेंट के। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप एक बार में कितने पुशअप्स लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।